हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजुकेशन टीम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरस्तु। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीव द्रव्य। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनएन की द्विकुंडित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भेजा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइसोसोम। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका भित्ति में आरएनए पाया जाता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी की पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेंडल को। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 जोड़ी पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 46 जोड़ी। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लड़का पैदा होगा जब, यानी लड़का कब पैदा होता है, डबल एक्स गुणसूत्र से या ट्रिपल एक्स गुणसूत्र से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्स वाई गुणसूत्र से। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरविंद खुराना ने किया था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर ना भूलें। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों से, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, चेतावनी ऊतक किस प्रकार का ऊतक कहा जाता है। तो दोस्तों, यानी चेतना का ऊतक किस प्रकार का ऊतक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी हैं। जैसे उपकला को भी कहा जाता है, तंत्रिका और पेशियों को भी चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। तो दोस्तों, मलेरिया परजीवी रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण का होता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, डायलिसिस का प्रयोग स्पाइनल कार्ड के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग किया जाता है किडनी यानी गुर्दा को सफल करने में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किडनी को भी
डायलिसिस का प्रयोग किया के इलाज किया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों भोजन का अवशोषण शरीर के छोटी आंत में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी थियोफेटस को वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिनों का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो दोस्तों मनुष्य के हृदय का संपादन 1 मिनट में 72 बार होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 72 प्रति मिनट के हिसाब से स्पंदन करता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाल रंग में प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरोफिल। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों फलों को जो पकाया जाता है उसका प्रयोग लाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एथिलीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। जैसे आम को पकाने में भी एथिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो दोस्तों धान में खैरा रोग क्या है? धान में खैरा रोग किसकी खनिज की कमी से होता है? तो दोस्तों धान में खैरा रोग वो होता है जिंक की उपस्थिति से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिंक की उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आपके लिए 30 प्रश्न नहीं दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइटस कैंकर रोग किस पौधे में होता है? तो दोस्तों साइटस कैंकर रोग वो होता है आलू में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आलू। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों हम 30 क्वेश्चन अपना पूरा करते हैं यहीं से।